आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुरअमन डीडीसी इंतखाबात के इनेकाद को तारीख साज लम्हा करार देते हुए इसे यूटी सरकार की एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। जी सलाम एडिटर दिलीप तिवारी के साथ खुसूसी बातचीत में एलजी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इंतजामिया फ्री और फेयर इलेक्शन के इनेकाद में कामयाब रहा। अवामी इत्तेहाद की तरफ से 370 की मनसूखी के मुतालबे पर एलजी ने वाज़ेह किया कि पार्लियामेंट के फैसलों की अपनी अहमियत होती है। उन्होंने मकामी लीडरान को इस मामले पर राजधानी करते हुए वक्त अपना वकार बनाए रखने का मशवरा दिया। बदउनवानी के मुतालिक उन्होंने कहा कि उनके ओहदे पर रहते हुए किसी भी बाकसूर शख्स को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और इस समय आप देख रहे होंगे कश्मीर की वादियों में बर्फीला मौसम है, सुहाना मौसम है। और हमारे साथ एक खास मेहमान है, जी हां, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। मनोज सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बीएचयू में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, आईआईटी और बीटेक एमटेक आप सिविल से हैं, रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड आईटी रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार आपके पास था, 3 बार आप सांसद रहे। जम्मू कश्मीर की वादियों से दुनिया को देखना और जम्मू कश्मीर की नज़र से जम्मू कश्मीर को देखना कैसा लगता है आपको? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर केवल प्राकृतिक दृष्टि से ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी उम्दा किस्म के हैं। टैलेंट बहुत है। बाहर के लोगों में जरूर मुझे लगता है कि शायद सही बात न पहुँचने के कारण थोड़ा भ्रम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अब परिवर्तन की नई हवा यहाँ बहने लगी है। जो जम्मू कश्मीर को लेकर आम जो लोग हैं उनकी धारणा ये रहती है कि बहुत टेररिज्म है, सब कुछ ठीक नहीं चलता है, भ्रष्टाचार बहुत है। यहाँ जो सत्ताधारी लोग थे या जिन्होंने भी राज किया है, उन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, जनता का कोई भला नहीं किया। आप एलजी हैं, पॉपुलर सरकार है नहीं, चुनी हुई सरकार नहीं है, तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर। आपने क्या देखा 3 महीने में? मुझे लगता है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति और दल पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है कि जो बजट है जम्मू कश्मीर का, अगर उसको आप देखेंगे बाकी राज्यों की तुलना में तो काफ़ी ज़्यादा बजट है। समय समय पर भारत सरकार ने जो सहायता दी है, आर्थिक सहायता यहाँ दी है, वो भी काफ़ी दिया है। उतना काम यहाँ किन्हीं परिस्थितियों में नहीं हो सका है। और हमारा विजन बहुत स्पष्ट है, 0 टॉलरेंस टू करप्शन। उसमें कोई भी होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। विकास की दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों या यूनियन टेरिटरी के तुलना में समकक्ष या उससे ऊपर खड़ा हो सके। तीसरा, यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। इस दिशा में हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से मैंने बार बार कहा है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ये जम्मू कश्मीर के लिए 3 मंत्र हैं। जहाँ तक आतंकवाद और सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है, तो अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो पहले की तुलना में काफ़ी हद तक आतंकवाद पर नियंत्रण पाया जा चुका है। फोर्सेस का अपर हैंड है। इन्फिल्ट्रेशन को लगभग काबू करने में हमारी फोर्सेस समर्थ रही हैं। और अभी लोकतंत्र का एक महापर्व समाप्त हुआ है। और मुझे खुशी है इस बात की कि फ्री फेयर चुनाव हुआ और पीसफुल चुनाव हुआ। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और शांतिपूर्ण हों। और मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। और अगर आप बाकी पिछले चुनावों को और इस चुनाव से देखेंगे तो जहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, वहाँ एक मतदान कर्मी हमारा चोटिल भी नहीं हुआ है। बाकी की बात छोड़ दीजिए। पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। हाल के दिनों में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके ऊपर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप थे। जो बीसीसीआई का फंड जो मिला था राज्य को क्रिकेट के लिए, उसको डाइवर्ट करने का मामला, बड़ी संपत्ति जब्त की है। तो लगता है कि वो उसको ऐसे देख रहे हैं कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई है।
देखिए, मुझे लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का अपना काम है और उस काम में मैं दखल नहीं दे सकता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जिसके खिलाफ प्रमाण होगा, मुझे लगता है कि वो कार्रवाई करेगा। इसको बदले की कार्रवाई के रूप में देखना उचित नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई डरे वो जिसने गलत किया है, जो कानून का पालन करता है, जिसके पास अवैध संपत्ति नहीं है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में उसकी रक्षा के लिए मैं हूं। और वो तो धारा 370 को वापस लाने के लिए चाइना से मदद मांग रहे हैं। सीनियर आदमी है। एक बात मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने भारत के संविधान की शपथ ली थी कभी, उनको अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात कि देश की संसद पूरी तरह से सक्षम है और उसके अधिकार क्षेत्र में है कि कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून खत्म करना है। तो ये देश को मालूम है कि जिस कानून को संसद ने अभी हाल ही में एब्रोगेट किया है, वो बिना संसद के कहीं कुछ उसमें होने वाला नहीं है। अब वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हम कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, मैं सलाह दूंगा, इसमें से कई लोग देश की सर्वोच्च न्यायालय में गए इसको खत्म कराने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी न्याय प्रणाली या हमारी जुडिशियरी पर भरोसा देश के लोगों को है। तो मेरी सलाह होगी ऐसे लोगों को कि भरोसा करें और सर्वोच्च न्यायालय में खुद वो ले गए हैं तो इंतजार करें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले। तो जम्मू कश्मीर में 8 मरहलों में हुए डीडीसी इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल आज दूसरे दिन भी जारी रहा और 280 में से 287 सीटों पर काउंटिंग हुई, जिनमें से 268 सीटों के नतायज का ऐलान हो चुका है। 10 सीटों पर काउंटिंग अभी भी जारी है। ऐलानशुदा नतीजों के मुताबिक इन इंतखाबात में बीजेपी ने अब तक सबसे ज्यादा 71 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी को एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को मिले कुल वोट से भी ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। वहीं 6 पार्टियों पर मुश्तमिल पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन 105 सीटें जीतकर सबसे बड़े इत्तेहाद के तौर पर उभरा है। 3 सीटों पर पीएजीडी के उम्मीदवार अभी भी आगे हैं और इनमें सबसे ज्यादा 63 सीटें एनसी ने, जबकि पीडीपी ने 26 सीटें जीती हैं। एनसी उम्मीदवार 3 सीटों पर आगे हैं, वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर अपनी पार्टी, 13 सीटों पर जबकि 53 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पहली दफा हुए डीडीसी इंतखाबात में गुपकार इत्तेहाद ने 20 में से 9 अजला में कामयाबी हासिल की है, जबकि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी 6 अजला में कामयाब रही। बीजेपी ने जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ, रियासी और डोडा में कामयाबी हासिल की। बीजेपी को जम्मू डिवीजन में कुल 71 सीटों पर कामयाबी मिली। जम्मू डिवीजन में अवामी इत्तेहाद ने 4 जिलों में कामयाबी हासिल की। पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन जिले में अवामी इत्तेहाद को 45 सीटें मिली और कश्मीर डिवीजन में पीएजीडी को 72 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली। कि ना हम गोली से डरे, ना बारूद से, ना बंदूक से डरे, बल्कि हमने बैलेट की ओर जाने का काम किया। हमने जो लोग पाकिस्तान की ओर जाने की बात करते थे, उनसे बातचीत करने की बात करते थे, उनको भी कड़ा संदेश दिया है जनता ने कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं, हम भारत के लोकतंत्र का मजबूत हिस्सा हैं और मतदान करके दिखाया है कि 370-35 को नकारने के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई युवा लीडरशिप को एक मौका मिला है। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार से बाहर आने का अवसर मिला है और यह मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत जम्मू कश्मीर की है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। जम्मू संभाग में भी जो कुछ एक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व पर शंका व्यक्त कर रहे थे, वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के प्रतिनिधि होने का अपना एक वजूद स्थापित भी किया। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला भी हमने लिया, तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे।
जम्मू कश्मीर ने पहले डीडीसी इंतखाब में बैलेट से बुलेट को जवाब दिया है और अब इन इंतखाबात के नतीजों के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की आवाज और मजबूत हुई है। कश्मीर में जिला डीडीसी इंतखाबात के नतीजे आ गए हैं और इन इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर में 3 सीटें जीतकर वादी में अपना खाता खोला है, लेकिन डीडीसी इंतखाब में जम्मू कश्मीर में 7 पार्टियों का गुपकार अलायंस सबसे बड़ा इत्तेहाद बनकर सामने आया। जीत और हार से अलग इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जमहूरियत की जीत का जरूर जश्न मना रहा है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चेहरों पर खुशियां ही खुशियां हैं। ये सिर्फ डीडीसी इंतखाब में उम्मीदवारों की जीत का जश्न नहीं है। कश्मीर में 4 सीटें आई जम्मू से। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत का है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाब के नतीजों का इंतजार जम्मू कश्मीर के साथ मुल्क और दुनिया को भी था और नतीजों के साथ जम्मू कश्मीर ने साबित कर दिया कि उसे आर्टिकल 370 की तरह अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी से पूरी तरह आज़ादी चाहिए। पीसफुल चुनाव हुआ। मैंने यहाँ के लोगों के कई बात कही थी कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों और शांतिपूर्ण हों, और मैं कह सकता हूं कि इन तीनों उद्देश्यों को पाने में हमने सफलता पाई है। इसमें फोर्सेस के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मतदान में लगे हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों ने बड़ा सहयोग किया है। पड़ोसी देश के प्रयास के बावजूद, उनकी साजिशों के बावजूद हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराया है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाब में हिस्सा ले रही पार्टियों का अब तक के स्कोर क्या है। बीजेपी डीडीसी इंतखाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, तो गुपकार अलायंस सबसे बड़ा इत्तेहाद बना है। चलिए हम आपको जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाब में पार्टियों को मिली सीट के आदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं। अब तक के ऐलानशुदा नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 73 सीटें मिली हैं, जबकि अवामी इत्तेहाद गुपकार को 107, 53 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 26 और जेकेपीए को 13 सीटें मिल चुकी हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डीडीसी इंतखाब में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है। बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए किसी इंतखाब में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। खास बात यह है कि पहली दफ़ा बीजेपी का खाता कश्मीर वादी में खुला है। बीजेपी ने कश्मीर में कुल 3 सीटें जीती हैं। तादाद भले ही कम हो, लेकिन बीजेपी इस शुरुआत से पुरजोश है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर करके ये आया है, क्योंकि ये सारी पार्टियां चाहे अपने आप को अलायंस कहें, बल्कि लेकिन कागजों पर औपचारिक तौर पर ये अलग अलग अपने नाम से इन्होंने पार्टियों ने इलेक्शन लड़ाए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मुझे देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। पुलवामा की काकापुरा सीट से मोहम्मद लतीफ जीते हैं, श्रीनगर की खामोश सीट से इंजीनियर एजाज और बांदीपुरा की तुलैल सीट से एजाज अहमद खान जीते हैं। मैं पूरे देश के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये सबकी जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने कश्मीर में आके बलिदान दिया, और कश्मीर में जो पार्टियां कम्युनलवाद फैलाना चाहते थे, ये उनके लिए एक जवाब है। यहाँ पे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक करते हैं, और यहाँ की जो नीतियाँ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, यहाँ की जो स्कीमें हैं, वो ग्राउंड पे हम लोग पहुँचाएंगे, और उनकी जो पॉपुलरिटी है ये दर्शाती है कि आज कश्मीर में भी उनकी बहुत ही बड़ी पॉपुलरिटी है। ये उन्हीं की वजह से कि आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत हुई है। गुपकार इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने डीडीसी इंतखाब 370 के खिलाफ रेफरेंडम बताकर लड़ा था। नतीजों के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अवाम के दरमियान से ख़त्म करने की साजिश नाकाम हो गई है। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। महबूबा ने ट्वीट किया, ये नतीजे बताते हैं कि 370 हटाना गैर आईनी था। भारत सरकार ने हमें जीतने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
अवामी इत्तेहाद के लीडरान का कहना है कि उन्हें साल भर नजरबंद रखा जाता है। सियासी इल्जाम तराशियों के बीच इस बात को सभी पार्टियां मान रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई है और इस जीत का पैगाम जम्मू कश्मीर से पूरी दुनिया तक जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी जीत है। 70 सालों में पहली बार जिला परिषद के चुनाव हुए, रिकॉर्ड वोटिंग हुई, रिकॉर्ड लोगों ने भागीदारी की है। ये जनतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस चुनावों को कराने में शामिल रहे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सुरक्षा बलों का भी कि अच्छे चुनाव करवाए, निष्पक्ष कराए, ईमानदारी के साथ करवाए। इन इंतखाबात में बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी जीत कर आ रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि उसे बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल है। ऐसे में ये आज़ाद उम्मीदवार जिला तरक्याती बोर्ड की तश्कील में अहम किरदार निभा सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाब में पार्टियों की जीत और हार ज़्यादा मायने नहीं रखती। जमहूरियत का जीतना, जिसकी खुशी सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरा मुल्क मना रहा है। जम्मू से राजू किरनी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। डीडीसी इंतखाब में मिली कामयाबी से बीजेपी लीडरान में खुशी का माहौल है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इस जीत को जमहूरियत की जीत बताते हुए कहा कि मौजूदा नतीजे ये साबित करते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को पीएम मोदी की क़यादत पर पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि आवाम ने इंतखाबात में हिस्सा लेकर अलहदगी पसंद और शिद्दत पसंद तनासिर को पूरी तरह मुस्तरद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को जीत हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत की हिमायत हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने अलहदगी पसंदी पर बड़ा तमाचा मारा है। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 सीट मिली है, पीडीपी को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली है। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और 39 इंडिपेंडेंट जीते हैं, जिसमें कई भाजपा समर्थित हैं। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। द गुपकार अलायंस वॉज फॉर्म्ड बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ दैट अलायंस न्यू दे कैनॉट फाइट बीजेपी सिंगल हैंडेडली। बीजेपी को इतने वोट मिले हैं जो एनसीपी पीडीपी के वोट से भी ज्यादा है, अगर दोनों को मिला दीजिए। अब मैं आपको, क्षमा करिए, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, अगर तीनों के वोट को मिला दीजिए तो भी बीजेपी का वोट ज्यादा है उससे। बीजेपी को वोट मिले हैं 4,87,364, 4,87,364। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला है 2,82,514, 2,82,514। And PDP, how much? Just 57,789। और कांग्रेस को मिले हैं
1,39,382, 1,39,382। तो बीजेपी के 4,87,364, इसकी तुलना में आप एनसी के 2,82,000, पीडीपी के 55,000 और कांग्रेस के 1,39,000 को जोड़ दें तो बीजेपी का वोट इन तीनों से ज्यादा है। तो ये एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बीजेपी हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ।